में सम्मानित ग्राम प्रधान जी उपस्थित है, आपके ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित है यहाँ पे, और नोडल अधिकारी के रूप में आज की इस बैठक का नोडल अधिकारी हमको नामित किया गया है। मैं सहायक विकास अधिकारी सहकारिता विकास खंड श्री दत्तगंज। आज की इस बैठक में उचित दर दुकान के चयन के संबंध में कुछ चीजें पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा और उसके बाद हम लोग चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे आपसे। आपके इस ग्राम पंचायत पिपरी कोल्हे में उचित दर दुकान के चयन के लिए जो श्रेणी निर्धारित की गई है वो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी निर्धारित है। इसका मतलब यह हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी व्यक्ति आज की इस बैठक में कोटे के चयन के लिए अपना आवेदन कर सकता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर ओबीसी का ही व्यक्ति यहाँ पे आवेदन कर सकता है तो उसके संबंध में जो भी व्यक्ति आवेदन करेगा उसका जाति प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए, जिससे प्रमाणित हो सके कि वो व्यक्ति जो है ओबीसी समुदाय का है। दूसरी चीज आप लोग ये जान लीजिए, कोटे के चयन के लिए सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें रखी है, उनको आप ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात यह है कि जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसकी उम्र यानी उसकी अवस्था 21 वर्ष से कम ना हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि वह व्यक्ति कम से कम हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास कर चुका हो। तीसरी बात यह है कि वह व्यक्ति ग्राम प्रधान जो आपके पिपरी कोल्ही के हो इनका सगा संबंधी या रिश्तेदार ना हो। चौथी बात यह है कि आवेदन करने वाला जो व्यक्ति है वह किसी भी आपराधिक मामले में वांछित ना हो, यानी इसमें ऐसा कोई काम ना किया हो जिससे उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत हो। और अगली बात यह है कि उसके परिवार में अगर पूर्व में कोटे की दुकान मान लीजिए थी और अगर किसी अनियमितता के कारण उसका कोटा सस्पेंड हो चुका होगा तो उस परिवार का या वो व्यक्ति भी आवेदन नहीं कर पाएगा। ये चीज आप लोग इंश्योर हो जाइएगा, जिससे भविष्य में आपको ये चीज कोई प्रश्न आपके दिमाग में ना रहे। 4-5 चीजें मैंने बताई कि आप ग्राम पंचायत पिपरी कोल्ही का आवेदक निवासी होना चाहिए, उसकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, वो कम से कम हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगली बात है उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत ना हो। अगली बात यह है कि वह जो है क्या नाम है उसके परिवार में अतीत में यानी पहले कभी कोटा रहा है और किसी अनियमितता में उसका कोटा निलंबित ना हुआ हो। इस प्रकार से इतनी योग्यताएं जिन व्यक्तियों के पास होगी वही व्यक्ति आज की इस बैठक में कोटे के चयन में अपना आवेदन कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कोटे की चयन की प्रक्रिया के बारे में है। आप जानते हैं कि कोटे की